Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार साथियों, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में है और अगर आपका घर, आपकी गाड़ी और यहां तक कि आपके हाथ में मौजूद ये स्मार्टफोन भी एक 16 डिजिट के क्रेडिट कार्ड या फिर EMI पर टिका हुआ है, तो अगले 10 मिनट तक स्क्रीन से अपनी आंखें मत हटाइएगा, क्योंकि आज हम भारत के उस सबसे बड़े भ्रम को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे आप और हम कहते हैं मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। आज का मिडिल क्लास बचत पर नहीं जीता है, सेविंग पर नहीं जीता है, बल्कि क्रेडिट पर यानी कि साख पर जीता है। हम अपनी वर्तमान आय से नहीं बल्कि अपनी भविष्य की कमाई के भरोसे अपने आज के सपनों को खरीद रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या होगा कि अगर उसी भविष्य की आपकी कमाई पर बैंक पहले से ही एक संदेह का टैग लगा दे। आंकड़े गवाह हैं दोस्तों कि भारत में लगभग 62% लोन आवेदनों का क्रेडिट स्कोर 730 से हमेशा नीचे होता है, यानी कि बहुसंख्यक भारतीय आबादी बैंक की नजरों में हाई रिस्क जोन में आती है। और इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक ऐसा खामोश तख्ता पलट करने का प्रयास किया है, आदेश दिया है, जो 1 अप्रैल 2027 से आपकी जेब, आपके सपनों और आपके लोन लेने की क्षमता को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो स्वागत है आपका द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी कि ECL फ्रेमवर्क के दौर में। साथियों, असल में बदला क्या है वह समझिएगा। इसे समझने के लिए हमें बैंकिंग के पुराने ढर्रे को पहले समझना होगा। अब तक भारत के बैंक इनकर्ड लॉस मॉडल पर काम किया करते थे। आसान भाषा में अगर हम कहें तो जब तक मरीज मरेगा नहीं तब तक उसको बीमार मत मानिए, कुछ ऐसी फिलॉसफी हुआ करती थी। कहने का मतलब यह है कि जब कोई ग्राहक EMI देना बंद कर देता था तब बैंक उसे NPA घोषित करता था और अपनी बैलेंस शीट दुरुस्त करने के प्रयास प्रारंभ करता था, यानी कि नुकसान होने के बाद मातम मनाया जाता था। अब RBI ने कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब नया रूल लागू करने की बात हो रही है। अप्रैल 2026 में RBI ने एक दिशा निर्देश जारी किए और उसके लिए डेडलाइन निर्धारित करी 1 अप्रैल 2027। 1 अप्रैल 2027 से बैंकों को ECL यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क पर अपना काम करना होगा, इसे अपनाना होगा। अब बैंकों को नुकसान होने का इंतजार नहीं करना है, लोन देते ही पहले दिन से अनुमान लगाना होगा कि इस लोन के डूबने की आशंका कितनी है। मान लीजिए बैंक ने 100 लोगों को लोन लिया। पुराने सिस्टम में बैंक तब तक शांत था जब तक चेक बाउंस ना हो जाए। नए सिस्टम में बैंक पहले ही दिन अपनी जेब से एक रिस्क फंड अलग रखेगा, यह सोचकर कि आप में से कौन कौन डिफॉल्ट करेगा। अब यहां पर खुद सोचिएगा और ध्यान से सोचिएगा कि अगर बैंक को किसी ग्राहक के लिए पहले ही दिन से अपनी पूंजी ब्लॉक करनी पड़ जाए तो क्या वह आसानी से उसे लोन देगा? क्या वह आसानी से अन्य लोगों को लोन दे सकेगा? बिल्कुल नहीं। तो बैंक अब सावधानी नहीं, अति सावधानी के दौर में प्रवेश करेंगे। और यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत खराब है तो फिर लोन मिलने की संभावना नहीं है। अब आते हैं उस हेडलाइन पर जिस हेडलाइन ने बाजार में एक बड़ा डर का माहौल भी बना दिया है। 62% भारतीयों का सिबिल स्कोर 730 से नीचे है। इसका क्या मतलब है कि 1 अप्रैल 2027 से देश की आधी से अधिक आबादी को लोन मिलना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। RBI ने ऐसा कोई तुगलकी फरमान नहीं जारी किया है, लेकिन यहां पर कहानी में एक बड़ा कैच है जो कि इनडायरेक्ट है। समझिएगा इसको कि कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही बैंक में खड़े हैं, दोनों को 40 लाख रुपए का लोन चाहिए। मिस्टर A जिनका सिबिल स्कोर 790 है, बेदाग वित्तीय रिकॉर्ड है। मिस्टर B जिनका सिबिल स्कोर 680 है। अतीत में कुछ EMI उनके 2-4 दिन की देरी से भरी गई थी। तो ECL फ्रेमवर्क के तहत मिस्टर B का लोन अप्रूव करते ही बैंक पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, उन्हें एक रिजर्व रखना पड़ेगा और नतीजा क्या होगा? बैंक या तो मिस्टर B को लोन रिजेक्ट कर देगा या फिर किसी अतिरिक्त दस्तावेज और गारंटी की मांग करेगा, या फिर बैंक यह भी कर सकता है कि उन्हें अधिक ब्याज पर ऋण प्रदान करे। यानी कि खराब क्रेडिट स्कोर की कीमत अब सिर्फ लोन रिजेक्शन नहीं बल्कि महंगे कर्ज से भी होने वाली है। यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, मामला केवल सिबिल स्कोर तक नहीं है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ सिबिल स्कोर सुधार लेना काफी होगा तो आप बैंकिंग के इस नए युग को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अब बैंक आपके सिबिल के आगे जाकर के आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर को खंगालेंगे।
अब अगर आप लोन के लिए एलिजिबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो एलिजिबिलिटी सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि कई पैमानों पर यह तय किया जाएगा, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, आप किस सेक्टर में हैं, क्या वो सेक्टर मंदी या एआई के खतरे में तो नहीं है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी एक डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर जो मायने रखेगा वह है ईएमआई टू इनकम रेशियो, यानी कि आपकी कुल सैलरी का कितना हिस्सा ऑलरेडी किस्तों में जा रहा है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है क्रेडिट बिहेवियर। तो क्या आप हर महीने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे कर पा रहे हैं या नहीं पे कर पा रहे हैं, और उसको पे करके ही क्या आप खुद को अमीर समझ रहे हैं, यह भी आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर को निर्धारित करेगा। तो साथियों, यह वेस्टर्न इकोनॉमी का वह मॉडल है जिसे अमेरिका और यूरोप लंबे समय से अपना रहे हैं। आरबीआई भारत को उसी वैश्विक कतार में ले जाकर खड़ा करना चाह रहा है। अब यहां पर एक कड़वा सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है कि क्या आरबीआई भारत के 63% मिडिल क्लास का दुश्मन है? क्या उसकी नीतियां जन विरोधी हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। भारत ने एक लंबा और दर्दनाक एनपीए क्राइसिस का दौर देखा है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे बड़े नामों के पापों की कीमत आप देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स ने चुकाई है, जब सरकार को बैंकों को जिंदा रखने के लिए हजारों करोड़ रुपए का रिकैपिटलाइजेशन झोंकना पड़ा। तब सरकार भी चेती और आरबीआई भी। आरबीआई का यह कदम भारत की बैंकिंग सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए है, ताकि कल कोई बड़ा वित्तीय बुलबुला अगर फूटे तो बैंकिंग सिस्टम उससे प्रभावित ना हो। लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी की सबसे बड़ी विडंबना आप जानते हैं क्या है? इस बदलाव का असर उन पर नहीं होगा जो बड़े कॉरपोरेट जायंट्स हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास रीस्ट्रक्चरिंग के 100 रास्ते होते हैं। इनका असर उस रईस तबके पर भी नहीं पड़ेगा जो वास्तव में कैश में डील करता है। तो असर पड़ेगा किस पर? असर पड़ेगा उस मिडिल क्लास पर जो अपनी मेहनत की सैलरी से अपनी पहली कार की चाबी पाने का सपना देखता है, जो मेट्रो शहरों में एक 2 BHK फ्लैट के लिए अपनी पूरी जिंदगी 30-30 साल 25-25 साल की किस्तों के रूप में गिरवी रख देता है, जो अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए बैंकों के चक्कर काटता है। तो इस पूरे निर्णय से प्रभावित होगा हम और आप, यानी कि पूरा मिडिल क्लास। तो इस पूरी बात का, इस पूरी जानकारी का लबोलुआब क्या है, निष्कर्ष क्या है? 1 अप्रैल 2027 के बाद भारत की आर्थिक सफलता का पैमाना, भारत में आपकी आर्थिक सफलता का पैमाना सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि आपका सीटीसी कितना बड़ा है या आपकी गाड़ी कितनी महंगी है। आगे आने वाले समय में भारत में आपकी सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं बल्कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस होने जा रही है। आपका वित्तीय चरित्र ही आपकी अगली वित्तीय साख का काम करेगा। अगर आप आगे आने वाले वर्षों में किसी भी बड़े लोन को लेने की योजना बना रहे हैं तो आज से ही अपनी वित्तीय आदतों को अनुशासित करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बैंक आपकी सैलरी स्लिप बाद में देखेगा, आपका वित्तीय इतिहास पहले खंगालेगा। याद रखिए, अब सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होगा, बैंकों का भरोसा जीतना भी उतना ही अनिवार्य होगा। आप इस नए ईसीएल फ्रेमवर्क के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारतीय मिडिल क्लास इसके लिए तैयार है, या फिर यह कहीं ना कहीं एक बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को लोन लेने की क्षमता से एक्सक्लूड करने के लिए उठाया गया कदम है? आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए स्टडी IQ IAS। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आप मुझसे कनेक्टेड भी रहेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आज हमारे यहाँ बैच क्लोज हो रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। महत्वपूर्ण यह है कि 2026 की परीक्षाओं के बाद, प्री की परीक्षा के बाद बच्चों के मन में एक आत्मविश्वास की कमी देखी गई और बच्चों को लगा कि तैयारी इस तरह से तो नहीं करके हम हो पाएंगे। तो हम लोगों ने इस बार एक नया मॉडल पूरा लॉन्च किया है तैयारी कराने का, और यह है स्मार्ट मॉडल। इसके अंतर्गत हम आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस देंगे, मेंटोरशिप देंगे, असेसमेंट पूरा एक प्रॉपर पोर्टल पर देंगे और रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी प्लान करेंगे। देखिए, एक अच्छा गाइडेंस एक अच्छे सिलेक्शन के लिए, एक समयबद्ध सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप हमारे कोर्स की डिटेल्स को जरा एक बार
हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वहाँ पर आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। और देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी IQ के प्रत्येक कोर्स पर दिलाएगा, चाहे वह कोर्स हिंदी माध्यम का हो, इंग्लिश माध्यम का हो, बाइलिंगुअल हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो। तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, यह फैकल्टी कोड है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS. Making India smarter and better.